मेरे साथ एक पिटिशनर इरफान हफीज़ लोन साहब मौजूद हैं जो कांग्रेस के एमएलए भी हैं। इरफान साहब, 8 हफ्तों का वक्त, क्या लगता है सरकार की तरफ से जो इशारे मिले, सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये पिटीशन क्यों आई है, इनको नहीं सुना जाना चाहिए? देखिए, वो हम जो सॉलिसिटर जनरल, वर्दी सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा मेंटेनेबिलिटी पे बात, और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में माजी में सुप्रीम कोर्ट ने हैवी कॉस्ट किए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने समय मांगा इसको अपना जवाब भरने के लिए, सबमिट करने के लिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो ग्रांट किया और उसमें उनको 8 वीक्स का समय दिया गया। सो लेट अस सी उनका जवाब क्या होगा, और अकॉर्डिंगली जो हमारे लॉयर्स है वो दे विल डू द नीडफुल अप्रोप्रिएट जो भी उनको करना होगा। हाँ, मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये अर्जदाश बहुत पहले हमने यहाँ पर दायर की थी, ये इन द कॉन्टेक्स्ट के हाँ, हमने ये जो जजमेंट आई थी 370 में, तो उसमें जजमेंट में इलेक्शन के साथ साथ स्टेट के बारे में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि ये सिंस सरकार खुद कहती है थ्रू सॉलिसिटर जनरल कि हम इसे रिस्टोर करने जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसमें डायरेक्शंस दी थी कि ये जो है एट द अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो हम ये कहते हैं कि एक रीजनेबल जायज टाइम होना चाहिए, और उसमें हमारी प्रेयर यही थी, दरखास्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 2 महीने में ये बहाल किया जाए और एक स्पेसिफिक पीरियड दिया जाए, इसमें वो स्पेसिफाई किया जाए। क्योंकि ये मांग तो आपकी थी, लेकिन जिस तरह की समाअत हुई और जिस तरीके की दलीलें रखी गई, वकीलों की तरफ से दलील रखी गई कि 21 महीने हो गए उस डायरेक्शन को आए हुए जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि सुनवाई सही रास्ते पर? देखिए, इसमें असल में रिस्पांस आएगा और उसके बाद जो है आर्गुमेंट्स ऑन मेरिट्स पे हो जाएंगे। आई होप सो क्या इसमें टाइम दिया गया है, जब उनका रिप्लाई आएगा उसी के बाद इसमें फर्दर समाअत हो सकती है। ये कहना कि बाकी आप समझ सकते हैं, महीने, देखिए बाकी आप समझ सकते हैं 2019 में हमसे स्टेट छीना गया, वी आर इन 2025, 2025 में हम 19 में ही सरकार ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट जो है वापस देंगे। 2019, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, जस्ट इमेजिन 6 साल प्लस हो रहे हैं, इफ आई एम राइट अप्रोक्सीमेटली। तो आप अंदाजा करिए, जब सरकार खुद कहती है, तभी अभी कोर्ट में मसला नहीं था, उन्होंने खुद से कहा कि हम ये देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इलेक्शंस भी वहां हुए, लेकिन ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी जो अर्जदाश है ये अलग ही है, और सरकार रिस्पांस इसमें दायर करेंगे, और इसमें जो 2 एप्लीकेशंस है और एक रिट पिटीशन है, इफ आई एम राइट, शायद सारे उसके बाद उनकी समाअत होगी, इफ आई एम राइट, जो मैंने अंडरस्टैंड किया। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इशू को, कैसे देख रहे हैं कि किस हद तक ये बिल्कुल जो केस है पूरी तरह से खुला हुआ है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सरकार नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई टाइम बाउंड डायरेक्शन आए, उसकी मुखालफत को हम समझ सकते हैं, लेकिन किस हद तक ये केस जो है ओपन है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं सरकार तो किसी भी टाइम पे इसमें ये राहत दे सकती है, रेस्टोर कर सकती है। हम अभी भी वी आर होपफुल कि अगर सरकार जो हम आवाम की ओर से आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी जी हो, केंद्र सरकार ने उसमें समर्थन किया, हमारा वहाँ जो स्टेट की लीडरशिप है जिसके प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब है, तो सबने मोबिलाइजेशन ऐसी हुई है कि इंटेंसिफाई ये हुआ है कि दिल्ली जंतर मंतर भी आए धरने पे, और पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर के अवाम अपने राइट्स के लिए खड़े हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समझेगी और होश में आएगी, और समझेगी कि लोगों की जो है डिमांड लेजिटिमेट डिमांड है, और वो बहाल इसे करेगी, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, बहुत से लोग ऐसे जो है जिनका अहंकार है, घमंड है, अत्याचार है, हम उन्हें कहना चाहेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। तो हमारा संघर्ष हर लेवल पे होगा, अवामी सतह पे भी हमारे बहुत सारे राइट्स है, संविधान के दायरे में उनके लिए हम फाइट करेंगे। और रूल ऑफ लॉ जो है, ये बैड कॉर्नर है इसका हमारी डेमोक्रेसी का, तो हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो बाकी राइट्स वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जेन्युइन राइट्स है, जिनमें रियासत की बहाली तो है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अर्जदाश की है,
तो उसके साथ साथ जो हमारे बाकी भी राइट्स वहाँ पर है, जैसे हमारे जमीन के हक, हमारे नौकरी के हक। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था स्पेशल स्टेटस को लेकर कि हमारा स्पेशल स्टेटस, उसका मतलब यही है जमीन और नौकरी। ये फेडरलिज्म में है, आप देखिए बहुत सी जगहों पर है, आपके नॉर्थ ईस्ट में है, आप देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं आप। ये कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज विद परमिसिबल विद इन द फेडरलिज्म, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी हम मांग रहे हैं। So we will fight for our genuine rights peacefully at the public level, as well as जो है legal battle भी जो भी होगा, और उसमें liberty है, हम जा सकते हैं और कानून के अदालत के दरवाजे खटखटा सकते हैं, और ये जमहूरियत है और हमें संविधान ने इसका हक दिया है, और वी आर होपफुल कि रिस्पांस आएगा और उसके बाद मजीद समाअत इसकी होगी। आपकी चेन हंगर स्ट्राइक जो है वो जारी है और प्रोटेस्ट भी जारी है, और दूसरी तरफ से जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर प्ली दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना, क्या आप उससे मुतमईन है? और ये भी कहा गया कि पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और 8 हफ्तों का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेस्पॉन्ड करने के लिए। जहाँ तक स्ट्राइक का ताल्लुक है, ये तो चलेगी ही चलेगी जब तक ना हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, फुल स्टेटहुड मिलता है। वो तो कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस का प्रोग्राम है और कांग्रेस की कैंपेन है, और इसमें हम कमिटेड हैं। जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, वहाँ एक प्ली लगी हुई थी, एक पिटिशन लगी हुई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दोबारा इंटरवेंशन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, सबमिशन किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू पे आज हियरिंग ले ली, सुनवाई हुई, और वहाँ सरकार ने जो पक्ष लिया वो ये है कि हमें वक्त दिया जाए, और उन्होंने एक मखसूस जुमला इस्तेमाल किया कि जम्मू कश्मीर में पिक्यूलियर सिचुएशन है, और साथ ही ये कहा है कि स्टेटहुड के बारे में हमारा एश्योरेंस स्टैंड करता है। तो एक दोहरा मयार है सरकार का कि एक तरफ से वो कहते हैं कि हमारा जो वचन है हम उस पर कमिटेड हैं और वचनबद्ध हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं वक्त पूरा अभी अप्रोप्रिएट टाइम आ नहीं रहा है। जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन की प्ली का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी उसमें एक ऑब्जर्वेशन ले ली कि सिक्योरिटी सिचुएशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पहलगाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सराखों पर, लेकिन हम ये दरखास्त करना चाहेंगे कि पॉपुलर गवर्नमेंट को साथ लेके सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता है। लोगों को ओनरशिप देके अमन के रास्ते को उस्तवार किया जा सकता है। लोगों की शिनाख्त बहाल करके लोगों की एतमाद की बहाली हो सकती है। जब तक लोग साथ न हों, सिक्योरिटी सिचुएशन फुली तौर इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसलिए हम आज की इन ऑब्जर्वेशंस को कुछ नाउमीदी से कबूल करते हैं। वी आर डिसमेड इन द सेंस, जो मैंने आपको कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वो सो मोटो हर एक चीज को भी देख सकती है। ये पिटिशंस और प्लीज की ही बात नहीं है। जो हमने यहाँ कहा वो लोगों के एहसासात से जुड़ा है, वो जो जमीनी सूरत हाल है वो बात उससे जुड़ी है। जब तक ना यहाँ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, दिल्ली का एतमाद हो, राजभवन की सहायता हो, पॉपुलर गवर्नमेंट के पॉपुलर मैंडेट का आदर हो, लोगों के एतमाद का एहसास हो, तब तक सूरत हाल बिगड़ती रहेगी, जो हमारा मानना है। अदालत तो कानूनी नुक्तों को भी देखती है और सरकार के नुक्ते को भी समझने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों के नुक्ते नज़र को समझने की। हमें उम्मीद है कि अब चूंकि डेफर हो गया है, हमें उम्मीद है सरकार के लिए रास्ता बंद नहीं है। सरकार ने अगर वहाँ वक्त मांगा, रास्ता बंद नहीं है, वो वक्त को बढ़ा भी सकते हैं, वो वक्त को कम भी कर सकते हैं। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि आप वचनबद्ध रहो, अपना वादा पूरा करो। इसमें ये जो आपकी जो प्ली है वो लोगों के हित में नहीं जा रही है और लोगों के एहसासात या उनके नुक्ता नज़र से बिल्कुल जुड़ी नहीं है। मतलब आज के ऑब्जर्वेशंस को लेकर आप मुतमईन नहीं है, कांग्रेस मुतमईन नहीं है?
इत्मीनान की बात नहीं होती है, इत्मीनान की बात नहीं है। डिसीजन इधर यू एक्सेप्ट डिसीजन एज ए जुडिशियस डिसीजन, यू आर हैप्पी दैट योर प्ली हैज बीन हर्ड। एक वो तरीका होता है कि अदालत ने मेरी बात सुनी, लेकिन हम कहते हैं अदालत ने आज दोबारा सरकार की बात सुनी और हमें फिर तात्तुल का शिकार किया गया, ये हमारा कहना है। तो ये थे कांग्रेस के चीफ विप निजामुद्दीन भट्ट। तो इन्होंने अपनी राय जो है वो जाहिर की रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर जो अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि ये मुतमईन नहीं है, कांग्रेस मुतमईन नहीं है। हालांकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है सरकार को 8 हफ्तों का, तो उस सिलसिले के तहत इनका ये कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आगे जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर इनकी प्ली है या इनकी अर्जदाश्त है या जिस तरह से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा और दोनों पक्षों को बराबर सुना जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।